हज़रात उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्रा हज़रात, सनाखान मुस्तफ़ा, इस खूबसूरत मस्जिद के खूबसूरत इमाम व ख़तीब और इस तक़रीब सईद के मेहमानान गिरामी दो जलीलुल क़द्र उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महताब साहिब निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद अमजद हुसैन सिद्दीकी साहिब, दीगर हज़रात गिरामीउल क़द्र, वक्त अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता कि मैं अपनी गुफ्तगू को तुलानी शक्ल दूँ। दो जलीलुल क़द्र उलमाए किराम की आपने खुतबात आलिया समात फरमाए। मेरा तो दिल यही करता था और मैं यही नीयत लेके आया था कि आज मैंने इन दो जलीलुल क़द्र उलमाए किराम के खुतबात आलिया सुनने हैं। एक तवील अरसे से ये तबलीगी दौरा जारी व सारी है। हर रोज़ आप मुझ फ़कीर की सुनते ही रहते हैं। मैं तो यहाँ पे उलमाए किराम को सुनने के लिए आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम इन दो खूबसूरत उलमाए किराम ने हमें पिलाए, यकीनन हमारे क़ुलूब और हमारी अरवा इससे सैर हुई हैं। ऐसे उलमाए किराम मिल्लत इस्लामिया के लिए बाइस अज़मत, बाइस रहमत और बाइस बरकत हुआ करते हैं। हज़रात गिरामी, उलमा तो कसीर तादाद में हैं, लेकिन वो उलमा जिन्हें उलमाए हक कहा गया, उलमाए रब्बानीयीन कहा गया, जो हक बयान करने वाले हैं, हक पे कायम रहने वाले हैं, हक पे डट जाने वाले हैं, उनकी गुफ्तगू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तासीर पैदा की होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान जो रूहानी कैफियत मिलती हैं वो हर साहिब ईमान के कल्ब और रूह की गहराइयों में उतरती हैं। जिनकी लो गुंबद खजरा के मकीन से लगी हो, जिनकी तारें, दिल की तारें गुंबद खजरा के मकीन से जुड़ी हों, हज़रात गिरामी वो मिल्लत इस्लामिया के लिए बाइसे रहमत हुआ करते हैं। अब इन दो खुतबात के बाद हज़रात गिरामी खिताब मेरा हो या किसी और का हो, मुझे तो ये इज़्ज़त देते हैं बुजुर्गान दीन की वजह से। मैं उन बुजुर्गान दीन जिनके साथ मेरा एक रूहानी ताल्लुक़ है, एक कल्बी ताल्लुक़ है, एक नस्बी ताल्लुक़ है, उनके दर का सग हूँ, उनके दर का नौकर हूँ, उनके दर की नौकरी कर रहा हूँ। और आप तमाम अहबाब मुझे इज़्ज़त देते हैं सिर्फ उस निस्बत रूहानी की वजह से, उस निस्बत नस्बी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र और नाज भी है। और फ़ख्र और नाज इस बात पे नहीं है कि उनके साथ हमारा एक नस्बी ताल्लुक़ है, फ़ख्र और नाज इस बात पे है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत के रोज़ हम उनके ग़ुलामों की सफ़ में खड़े होंगे। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। हज़रात गिरामी, अल्लाह वालों के साथ हमारी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हम जितना भी फ़ख्र और नाज करें उतना कम है, हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मोहब्बत के लिए ख़ास किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मोहब्बत के लिए
ख़ास किया है, वरना हम इस काबिल न थे कि हम अल्लाह वालों के साथ ये निस्बत रखते। ये अल्लाह वालों की निगाहे फैज़ है, ये अल्लाह वालों की निगाहे फैज़ है कि जिस निगाहे फैज़ ने हम गुनाहगारों को चुन लिया है। हम गुनाहगारों को चुन लिया है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह उनकी निगाहे फैज़ में हमें रहना नसीब करे। उनकी निगाहे फैज़ में अगर हम रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी हम सुरखरू होके जाएंगे। और दुनिया में कैसे सुरखरू इंसान हो सकता है? दुनिया में कैसे सुरखरू हो सकता है? दुनिया में मालो मता छोड़ के जाने वाले सुरखरू नहीं होते। दुनिया में कसीर औलाद छोड़ के जाने वाले सुरखरू नहीं होते। दुनिया में बंगले, कोठियां और ज़मीनें छोड़ के जाने वाले सुरखरू नहीं होते। दुनिया में सुरखरू वही होते हैं जो दुनिया में आने का मकसद पूरा करते हैं। दुनिया में इंसान अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो के तब जाता है जब वो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मिस्दाक बन के अपना मकसद तख्लीक पूरा करके दुनिया से जाता है। और जो इंसान अपना ओढ़ना बिछोना शरीयत मुताहरा को बना ले, तरीक़त मुताहरा को बना ले, अपना ओढ़ना बिछोना ज़िक्र इलाही बना ले, याद इलाही बना ले, ज़िक्र मुस्तफ़ा और याद मुस्तफ़ा बना ले। हज़रात गिरामी, जब वो दुनिया छोड़ के जाता है ना तो वो ईमान का ख़जाना सलामती से कब्र में साथ लेके जाता है। ईमान का नूर सलामती से वो कब्र में साथ लेके जाता है। ईमान की दौलत लेके जाता है। और यही ईमान का